और भी है, थार भी है, बुगाटी चिरॉन भी है, लैम्बोर्गिनी भी है। और ये कांटों का पेड़ है। इस गाय के चक्कर में मैं कांटों के पेड़ में घुस गया, जिसके वजह से मेरे हाथ में ये जो कांटा है वो घुस गया है। और ये देखिए, ये प्याल के पूले बने होते हैं गाँव में। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सबका मेरे इस व्लॉग में। तो आज ईद है फाइनली। मेरी तरफ से आप सबके घर वालों को और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। थोड़ा लेट हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी था मैं आज, क्योंकि सुबह सुबह मैं उठकर नहा धोकर जल्दी से ईदगाह की तरफ को मैं भागा, क्योंकि ईदगाह में बहुत जल्दी भीड़ लग जाती है और जगह भी नहीं मिलती है। इसलिए सुबह सुबह उठकर ईदगाह की तरफ को हम लोगों को जाना होता है नमाज़ के लिए। नमाज़ पढ़ने के बाद मुकम्मल होने के बाद मैं कुछ अपने फ्रेंड से मिला ईदी मिलने के बाद मैं चला गया था घूमने के लिए थोड़ी देर। दोस्तों को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। मिलने के बाद मैं घर पर आया। घर पर आने के बाद मैंने नाश्ता किया, क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया था। नाश्ते में तो आप सबको पता ही है क्या, ब्रेकफास्ट डेली की तरह हम लोग नहीं लेते, बिरयानी लेते हैं डायरेक्ट आते के साथ ही। उसके बाद शीर खाई मैंने। शीर खाने के बाद बहुत ज़्यादा मज़ा आया, ईद वाली वाइब आई। तो मैं थोड़ा बहुत फिर बाहर चला गया दोस्तों का फ़ोन आ गया था। आने के बाद फिर मेरे पापा की कॉल आ गई। पापा बोले कि जल्दी से बेटा नानी का चलना है, सब लोग चले गए हो, बस तुम ही बचे हो, तुम इतना लेट मत कर। जल्दी से मैं घर आया, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो गई। फिर डैडी के साथ मैं अपने नानी के घर आ गया। यहाँ पर आने के बाद खाना रेडी था, क्योंकि लेट हो गया था बहुत। तो आते के साथ ही फिर दोबारा बिरयानी खाई। बिरयानी के साथ साथ हमने बहुत सारी चीज़ें खाई, कबाब खाए, शीर वगैरह, दही, सारी चीज़ें थी जितनी भी ईद पे आप लोगों के यहाँ बनती हैं, और मेरे यहाँ भी वही बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस ईद पे आप सबसे उम्मीद है फ़लस्तीन को और गाज़ा को दुआओं में मत भूलिएगा। और जहाँ पर अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, ये एक स्टोर है, स्टोर रूम ही बोलूँगा, क्योंकि ये पल्ले घर है। यहाँ पर सारी चीज़ें जितनी भी हमारे काम की चीज़ें नहीं होती हैं, वो सारी यहाँ पर स्टोर पर के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। एक ही गाय पाली है घर के लिए, और बहुत अच्छी है, सीधी सादी गाय है। लेकिन मुझे देख के पता नहीं क्यों डरती है ये। पिछली बार भी मुझसे डर रही थी बहुत ज़्यादा। मुझसे क्यों डरती हो भाई, आज बता दो, तुम क्यों डरती हो? क्यों डरती हो? मैं तुम्हें छेड़ कोई ना रहा हूँ। और इस पेड़ से तो बहुत ज़्यादा संभाल के रहना पड़ता है, क्योंकि ये बेरी का पेड़ है। बेरी का पेड़ आप लोग जानते होंगे, कांटों से बहुत ज़्यादा मशहूर है। मेरी टोपी में फंस गया था, एक हाथ में भी मेरे कांटा फंस गया था। मैंने अपने हाथ से निकाला है अभी कांटा थोड़ी देर पहले, जब मैं वीडियो शूट नहीं कर रहा था। लेकिन ये गाय जो है मुझसे बहुत ज़्यादा डरती है, लेकिन इसका बच्चा जो है ना, वो बहुत सीधा है, मुझसे डरता नहीं है। अब देखो ये बैठा हुआ है, मुझे देख के डरेगा नहीं। डरता तो ये खड़ा हो जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सीधा है, अपनी माँ की जैसे। लेकिन माँ पता नहीं मुझसे क्यों डरती है इसकी। बेटा तुम्हारी माँ क्यों डरती है? क्यों डरती है तुम्हारी माँ? देखो कितना प्यारा है ना यार, ये बहुत ज़्यादा प्यारा है यार। इसको देख कर बस दिल चाहता है गले लगा लो, लेकिन गले नहीं लगा सकते, कपड़े गंदे हो जाएंगे, मम्मी घर से निकाल देंगी। मम्मी बोलेंगी बेटा ईद पर भी तुमसे कपड़े संभाल के नहीं रखेगा है, कम से कम ईद पर तो कपड़े संभाल कर रख लो, 1-2 दिन तो चला लो, कम से कम 3 दिन की ईद होती है, 1-2 दिन तो ईद के तौर पर चला लो, पहन लो। लेकिन यार अब मुझे नहीं लगता ये अगले दिन भी चल पाएँ कपड़े, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है और मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ आज। क्योंकि अब जो टाइम हो रहा है ना, 5 या 6 बज रहे होंगे, शाम ही होने वाली है अब घर की ओर। हम थोड़ी देर में निकलेंगे पापा के साथ, और पेट तो भरा हुआ है खूब, माशाल्लाह से बिरयानी खाइए इस ईद पर भी। चलिए आपको मैं चलता हूँ और अपने भाइयों से मिलवाता हूँ। तो हमारे घर के बच्चों की पलटन जो है चल चुकी है दूसरे घर की ओर। भाई ईदी तो दी है। ईदी भाई, ईदी मैं खुद गरीब हूँ, मुझे तुम दो पैसे। अस्सलामुअलैकुम। आप क्या बोलना चाहेंगे साथ वीडियो में? हम सलाम करना चाहते हैं। तो ठीक है, सलाम तो करिए। अस्सलाम वालेकुम, सबको सलाम। लेकिन ये कर क्या रहे हो? उसको बेटा उसको परेशान मत करो, इतनी प्यारी से तो है। अरे 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 और ये कांटों का पेड़ है। इस गाय के चक्कर में मैं कांटों के पेड़ में घुस गया, जिसके वजह से मेरे हाथ में ये जो कांटा है वो घुस गया है। अभी मैंने इस कांटे को निकाला, आप लोग थोड़ा सा तो देख पा रहे होंगे, चोट लग गई है मेरे। लेकिन कोई बात नहीं, इतनी ज़्यादा बड़ी भी चोट नहीं। अरे कहाँ पर चढ़ गए, उतरो। ये लोग मान नहीं रहे, यहाँ से जाना ही बेहतर है। मैंने सोचा था यहाँ पर इन लोगों को लाऊंगा तो थोड़ा बहुत ही खेलेंगे, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे, शैतानी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपस में ये लोग मिल जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, वैसे ये लोग शैतानी नहीं करते हैं। और ये गाय का बच्चा है, ये देखते हैं ये डरता है हमसे, ये नहीं डरता है, ये बहुत सीधा है। ये अच्छा, ये भी धोखा देने लगा, बहुत सीधा है। मैं इसको हाथ लगा लूँगा, नहीं बोलेगा कुछ। देखो ये मुझे कुछ नहीं बोलेगा, ये बहुत अच्छा है। पिछली बार इसने वीडियो में कोऑपरेट किया था अच्छे से, ये अच्छे से मुझसे मिलता है हर बार, लेकिन ये भी थोड़ा बहुत घबरा रहा है इस बार। लेकिन इसकी माँ जो है बहुत ज़्यादा डरती है मुझसे।
ये 50 मॉडल है और वो 55 मॉडल है, इनका कहना है। तो वो 55 मॉडल है और ये 50 मॉडल है, इन लोगों का ये कहना है। और मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। लेकिन ये लोग बोलने ही कब दे रहे हैं यहाँ पर मुझे, कुछ लोग ये बोलने नहीं दे रहे हैं। वो देखिए कहाँ पर चले गए हैं। हमारी बात सुनो। हाँ। ये पूरा एरिया जो है 200 लाख की बिल्डिंग है, 200 लाख की। 200 लाख की। बड़े वाले मम्मा आ गए, सब लोग भाग गए डर के मारे। डाटा सबको, सब बहुत शैतानी में तो बहुत ज़्यादा कर रहे थे। ये सब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि बड़े वाले मामू आ गए थे और ये बच्चे जितने भी थे ना सब मेरे भाई हैं। कोई खालाज़ादा भाई है, कोई मामूज़ादा भाई है और इसमें एक मेरा सगा भी भाई था। और बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे थे। तो बड़े वाले मामू ने आकर इनको डांटा क्योंकि सबकी हवा टाइट होती है बड़े वाले मम्मा से। क्योंकि यार यहाँ पर आओ तो ठीक से आओ, खेलो कूदो, लेकिन शैतानी वो वाली मत करो ना कि आपको चोट लग जाए, फिर घर वाले भी आपसे परेशान हो। तो बच्चों को शैतानी करना चाहिए लेकिन लिमिट में करना चाहिए। अब आप लोग ये भी बोलोगे कि भाई तूने तो जैसे करी नहीं होगी। हाँ भाई मैंने भी करी है, लेकिन अब मैच्योरिटी तो आ गई है ना, अब तो मैं नहीं करता हूँ ना शैतानी। तो अब मैं जब करता नहीं हूँ तो दूसरे को कैसे करने दूँ। तो इसी वजह से ये बात मुझे बोलना पड़ रही है कि अगर आपके बच्चे शैतानी कर रहे हैं तो लिमिट में करवाइए उनसे, क्योंकि उनको चोट लगेगी तो आपको तकलीफ़ होगी। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ इन बच्चों की शैतानियों से। वो भेजते भेजते बहुत मुश्किल से ये लोग यहाँ से गए हैं। आकर भी झाँके जा रहे थे बार बार कि मामू चले गए या नहीं चले गए, लेकिन अब ये लोग चले गए हैं तो मैं भी यहाँ पर से जाता हूँ। चलिए मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। गाँव में भाई सारे ही पक्के घर बन गए पीछे, और यहाँ पर आगे जो हैं कुछ ही घर मिलेंगे जो मिट्टी के हैं। और ये देखिए ये प्याल के पुले बने होते हैं गाँव में, और ये पीछे जितने भी घर हैं लाइन से वो सारे बन गए मिट्टी के नहीं है, वो सारे ईंटों के बन गए, ठीक है। और ये जो जितने भी घर हैं आगे कुछ ही घर मिलेंगे। यहाँ पे भी घर बन रहा है अंदर। ये पुल है, प्याल का पुला बनता है, ये पुला बनता है या पुल बोलते हैं पता नहीं। पीछे सारे जो हैं पक्के घर मिलेंगे, आगे जो ये मिट्टी के, ये छोटा सा गेट लगा हुआ है। कुछ ही घर मिलेंगे आपको जो मिट्टी के मिलेंगे, छोटे छोटे पुराने, वो भी डेवलप हो रहे हैं हल्का हल्के। और ये देखिए विलेज कितना प्यारा यार, सनसेट व्यू है और कितने अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। सब मिक्सअप है, कोई दूर दूर बना हुआ नहीं है। सब एक घर एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा, जैसे गांव के लोग जुड़े होते हैं एक दूसरे से। और ये सन कितना प्यारा लग रहा है। Take me back to California. I wanna go back to 2018. I wanna go back to... अभी हमारे साथ क्या हुआ ना, हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी तो मैंने सोचा यार उमम चलो चल रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक पी कराएंगे कैंपा। तो मैं पहली दुकान पर गया, पहली पर मैंने सर्च की, पूछा भाई कैंपा कोल्ड ड्रिंक है आपके पास? तो यार वो बोले नहीं वो तो नहीं है। दूसरी दुकान पर मुझे रखी हुई दिखी, मैं बड़ी उम्मीद लेके गया। मैंने कहा यार गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, देखो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है मुझे तो इस कुर्ते में, बहुत ज़्यादा पसीना तो आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही थी, हालांकि बिल्कुल सूखा जा रहा था मेरा। तो मैंने सोचा यार दूसरी दुकान में रखी हुई है, बहुत आराम से मैं गया, जाकर मैंने पूछा भाई कैंपा है? वो बोला हाँ यार कैंपा है, क्यों नहीं है? मैंने कहा यार एक कैंपा ला दो, क्योंकि भाई 20 वाली जो कैंपा होती है बहुत बड़ी होती है, उसके अंदर ही बहुत ज़्यादा ड्रिंक होती है, तो आराम से आदमी की जो डिहाइड्रेशन है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैंने कहा भाई ला दो, बड़ी प्यार से उसने बोला हाँ भी ला के दे रहा हूँ। अब भाई साहब वो अंदर गया, बड़ी खुशी से वो अंदर गया, उसने कहा यार कैंपा है और इन्होंने पूछा तो मैं दे देता हूँ। तो मैंने कहा यार ला कर दे दो, हमें तो वैसे भी चाहिए, ज़रूरत है। तो वो गया, 5-10 मिनट के बाद निकल कर आया। मैंने कहा यार लेकर आएगा, हाथ में देखी उसके कैंपा नहीं। अरे मैंने कहा यार, मैंने कहा भाई कैंपा? वो बोला यार कि भाई ठंडी नहीं है। ओ भाई साहब ज़रा सारा मुंह उतर गया। मैंने कहा यार दूसरी कोल्ड ड्रिंक मैं पी नहीं सकता, कैंपा के अलावा मैं पीता नहीं हूँ, कि वो इंडियन ब्रांड है इसलिए मैंने मांगी थी कैंपा, लेकिन दूसरी कोल्ड ड्रिंक भी रखी थी, मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं वो पी लूँ। मैंने कहा भाई घर जाके पानी पी लूँगा, प्याज बुझा लूँगा। उमम साहब का भी मुंह उतर गया। क्यों उमम ऐसे ही हुआ ना? सोचता कर हम और उमम साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं। व्यू जो है आप लोग देख ही पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा प्यारा है सनसेट का। तो इस व्यू में तो बात ही अलग होती है। हाथ में चाय हो, लेकिन हमारे हाथ में चाय नहीं है, हम लोग नीचे पी कर आ गए। तो भाई उमम साहब आपकी ग्रेजुएशन कैसी चल रही है? ग्रेजुएशन बहुत बढ़िया चल रही है। लेकिन आप तो ग्रेजुएशन कर ही नहीं रहे हो। आपकी ग्रेजुएशन अभी कैसी? अभी तो मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप कैसे कर लोगे? मैं कॉलेज के पीछे वाली ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। देखो हमारे साथ जो रहेगा ना, तो वो कॉलेज के पीछे वाली ग्रेजुएशन ही करेगा।
made my first album. It came out the same day as Kanye's. I made my best single. Came out and felt so great.